इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए लाइट क्या होती है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी वजह से हम आसपास के ऑब्जेक्ट्स, अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हमें अपने आसपास की चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर हम अपने रूम में बैठे हैं तो हमें पता है हमारे रूम में बेड लगा हुआ है, हमारे रूम में चेयर है, हमारे रूम में कर्टन्स लगे हुए हैं, हमारे रूम में कबर्ड है। ये किसकी वजह से होता है? ये किसकी वजह से हमें चीज़ दिखाई देती है? लाइट की वजह से। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum which help us to see various objects। ये होता है लाइट। सेकेंड टर्म हम डिस्कस करेंगे रे के बारे में कि रे क्या होती है। जब कोई लाइट ट्रैवल करती है तो हम उसे एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज़ कि एक लाइट ट्रैवल कर रही है, हमने इसको क्या किया? एरो के साथ रिप्रेजेंट किया। ये जो हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं लाइट को, इसी को हम बोलते हैं रे। थर्ड टर्म हम डिस्कस करेंगे बीम। बीम क्या होता है? बंडल ऑफ रेज। बंडल ऑफ रेज। सपोज बहुत सारी लाइट्स ऐसे ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बंडल ऑफ रेज। इसको हम कलेक्शन ऑफ रेज भी बोल सकते हैं। ये क्या हुआ हमारा? बीम। अब ये जो बीम है ये 3 टाइप्स का होता है। बीम, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। अब पैरेलल बीम कैसे होती है? हमने कुछ लाइट रेज इस तरह ड्रॉ की। ये सारे क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग में क्या होता है? लाइट फैल रही होती है, लाइट इस तरह से जाती है डाइवर्जिंग में। डाइवर्जिंग में लाइट फैल रही होती है। कन्वर्जिंग में लाइट एक पॉइंट पर जा रही होती है। पैरेलल में लाइट्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, डाइवर्जिंग में लाइट्स फैल रही होती हैं, कन्वर्जिंग में लाइट्स एक पॉइंट पर जा रही होती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑफ लाइट। सपोज हमारे पास क्या है? ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा होता है? जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के लिए जब आप रेडी होते हो तो आप मिरर के आगे खड़े होकर देखते हो कि जो आपने ड्रेस पहनी है वो ठीक है, कहीं से फटी हुई तो नहीं है, कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये प्रेस नहीं है। ठीक है, वो जो मिरर होता है, वो जिस मिरर में आप देखते हो वो मिरर कौन सा होता है? प्लेन मिरर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, सपोज ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पर एक लाइट इंसिडेंट कर रही है। ठीक है,
ये जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये 3 तरह के फिनोमेना हो सकते हैं इसमें। 3 तरह के फिनोमेना हो सकते हैं इसमें। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन। सेकंड, एब्जॉर्प्शन। थर्ड, ट्रांसमिशन। ओके, अब ये जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, या तो ये लाइट इसे सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, या तो सरफेस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो इस सरफेस से ट्रांसमिट होकर बाहर चली जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये 3 फिनोमेना होते हैं, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। ये आपके इस सिलेबस में नहीं है, तो आप सिर्फ रिफ्लेक्शन को ही डिस्कस करोगे अपनी क्लास में, इस 12th क्लास में। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, दैट इज प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर पर एक लाइट इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, ये जो लाइट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट जो रे इंसिडेंट की है इस प्लेन मिरर पर, वो इस सरफेस के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, एन। ठीक है, जहाँ पर इंसिडेंस रे गिरती है, ठीक है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं। ये जो रे आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो रे जा रही है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलवेज, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट करेगी सरफेस के ऊपर, उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये हुआ फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे सेम प्लेन पर लाई करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane at the point of incidence। ठीक है, प्लेन के जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, उस पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? ये हुआ हमारे 2 लॉ। एक हम पढ़ेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल
इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, पर किसके? ज़ीरो के। अब ये कैसे हुआ? सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइट गिरी, ठीक है। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। अब इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो कितना है? ठीक है। अब दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके होगा? 0 के इक्वल। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ठीक है। हमारे पास ये एक मिरर है, हमने क्या किया? 90 डिग्री पर क्या किया? लाइट इंसिडेंट करवाई और उसी से लाइट वापस आ गई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0। समझ में आई बात? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम दो मिरर्स को किसी एंगल पर इंक्लाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट उन दो मिरर्स के बीच में रखते हैं, तब कितनी इमेजेस बनेगी। ओके। नंबर ऑफ इमेजेस formed by two plane mirror. जब दो मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो और ऑब्जेक्ट इन दो मिरर के बीच में हो, तो कितनी इमेजेस बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हमने लिया, केस फर्स्ट, दो मिरर्स क्या है? पैरेलल। हमने दो मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा। व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। ओके। सपोज हमारे पास क्या है? ये एक दो मिरर है, ये मिरर M1, ये मिरर M2। इन दोनों मिरर्स के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा O। ये ऑब्जेक्ट मिरर M1 से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और मिरर M2 से भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मिरर M1 है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा? मिरर M1 इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के अंदर बनाएगा। जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज बनेगी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर। अब ये जो मिरर है M2, ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा? मिरर के अंदर 1 सेंटीमीटर। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, यानी कि यहाँ पे इमेज बनेगी, दैट इज I2, 1 सेंटीमीटर। अब ये जो I2 इमेज है, I2 इमेज ये ऑब्जेक्ट होगा फॉर मिरर 1, यानी कि M1 के लिए कैसा काम करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये कितनी दूर है? मिरर M1 से 3 सेंटीमीटर दूर। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, I3, 3 सेंटीमीटर। अब ये जो I3 है, I3 इमेज ये क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी फॉर M2। तो
इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे I4। कितना डिस्टेंस हुआ, 3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। यही है कि इसी तरह कई सारी इमेजेस बनती जाएंगी, तो जो हमें टोटल इमेजेस मिलेंगी वो हमें कितनी मिलेंगी, इनफाइनाइट। टोटल इमेजेस कितनी मिलेगी हमें, इनफाइनाइट। अब मैं आपको इसको एक रे डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। रे डायग्राम के थ्रू हम कैसे इसको करते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, ये 2 मिरर है। ठीक है, मिरर M1, मिरर M2। हमने इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा। ओके, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ एक रे गई, इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ रे गई। ठीक है, अब देखिए ये जो 90 डिग्री पर रे जा रही है वो वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, जो रे सीधा 90 डिग्री पर जाती है वो वैसे ही वापस आती है। ओके, तो अब ये जो रे जा रही है, ठीक है, ये क्या होगी, इस सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। अब ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, पीछे से, इस तरफ से। यहाँ हमारी कौन सी इमेज थी, I3। कौन सी इमेज थी हमारी, I3। अब सेम अगर हम इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ एक रे लें और इस तरफ अगर एक रे लें, ठीक है, तो 90 डिग्री पर रे जा रही है तो वो वैसे वापस आ जाएगी। इस सरफेस से रे टकराने के बाद वो इस तरफ रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ये रे पीछे से कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, इस तरफ से। ठीक है, यहाँ पे कौन सी इमेज थी, I2। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी इमेजेस बनती जाएंगी, बट जो सबसे पहले इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, शार्प। इंटेंसिटी शार्प फर्स्ट इमेज की। जैसे जैसे हमारी इमेजेस बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जो हमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस। ठीक है, जब हम किसी भी 2 मिरर्स को पैरेलल रखते हैं 180 डिग्री पर, ठीक है, उस टाइम जो हमारी इमेजेस बनती हैं वो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। तो इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया कि लाइट क्या होती है, रे क्या होती है, बीम क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके लॉस के बारे में डिस्कस किया। अगर हम किसी 2 मिरर्स को किसी एंगल पर इंक्लाइन करते हैं तब कितनी इमेजेस बनेगी। आज तो हमने पैरेलल डिस्कस किया, अगर हम 2 मिरर्स को पैरेलल रखेंगे तो एंगल 180 डिग्री होगा तो इनफिनिट इमेजेस बनेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर हम किसी 2 मिरर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे तो कितनी इमेजेस बनेगी। थैंक यू।